घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। नहीं भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है। मित्र अलायुद्ध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है। तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता न करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामा श्री की हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। मैं तुम्हारा सेनापति हूं। सेनापति, मुझ पर भी तो विश्वास रखो। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है। मैं कल उसे अवश्य ही रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। कुछ करो भांजी, कुछ करो। प्लीज के इस राक्षस पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ अवश्य घटोत्कच का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। देख लिया पार्थ, घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। नहीं भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है। भीम के इस मायावी पुत्र का सहज वध करने के लिए हमें मायावी युद्ध करना चाहिए, अन्यथा कारण हमें अधिक विनाश सहन करना होगा। हाँ भांजी, हाँ तुम ठीक कहते हो मित्र, परंतु ये मायावी युद्ध करेगा कौन? अलम्बुस और अलायुद्ध, हमारे राक्षस मित्र। मैं समझ गया। मैं अभी दोनों का आवाहन करता हूं। मित्र अलम्बुस, मित्र अलायुद्ध, तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारी सहायता की परम आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। इसलिए आह्वान किया है मित्र। मित्र अलायुद्ध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है। तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता न करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। आप हमें आज्ञा दीजिए। मित्रों, विजयी भव। अच्छा, अब तुम दोनों मुझसे युद्ध करने आ गए? हाँ, तुम्हारा वध करने आए हैं।
भांजे धो दो घटोत्कच। देखा आपने, इस राक्षस ने कैसा भयंकर संहार शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे इस घटोत्कच के रूप में मेरा दुर्भाग्य मेरे सामने आया है। भांजे, अपने दुर्भाग्य का रोना रोने के बदले अपने सौभाग्य को आवाज दो। अर्थात ये कि तुम्हारे इस दुर्भाग्य को अंगराज कर पल भर में नष्ट कर सकते हैं। हाँ, परंतु मामा श्री, घटोत्कच को नष्ट करने के लिए हमने अपनी सारी शक्तियां लगा दी हैं। नहीं अंगराज कर, एक शक्ति अब भी तुम्हारे पास शेष है। घटोत्कच को मारने का प्रयास तुम्हारा तब पूरा होगा जब तुम अपने शस्त्र भंडार से उस अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे जो देवराज इंद्र ने तुम्हें प्रदान किया है। नहीं मामा श्री, उस शक्ति पर मैंने केवल एक नाम लिख रखा है, अर्जुन का नाम। घटोत्कच के लिए मैं उस अमोघ शक्ति को प्रकट नहीं कर सकता। यदि तुमने इस समय अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं किया तो अकेला घटोत्कच ही कौरवों को संपूर्ण रूप से पराजित कर देगा। हाँ, अर्जुन के अतिरिक्त मैं किसी और पर इस अमोघ शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता मामा श्री। चाहे घटोत्कच हम सबका सर्वनाश कर दे। मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि मैं ये शक्ति केवल अर्जुन पर ही प्रयोग करूंगा, क्योंकि अर्जुन के वध करने का अर्थ है युवराज दुर्योधन की विजय। लगता है उस विजय का सपना पूरा होने से पहले कौरवों का सर्वनाश हो जाएगा। सूर्यास्त हो गया, युद्ध समाप्त करो। मामा श्री ठीक ही तो कह रहे थे कर्ण, तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए था। मामा श्री की हर बात पर
आंख बंद करके विश्वास करना अच्छा नहीं है मित्र। मैं तुम्हारा सेनापति हूं, सेनापति। मुझ पर भी तो विश्वास रखो। कर्ण, ये दुर्योधन अपने आप पर जितना विश्वास नहीं करता उतना तुम पर करता है, तुम पर। परंतु मामाश्री गलत भी तो नहीं कह रहे थे। आज केवल एक राक्षस ने युद्ध का सारा पासा ही पलट के रख दिया। उसके पैरों तले हजारों कौरव सैनिक कीड़े मकोड़ों की तरह रौंद डाले गए। हमारे महारथी योद्धा केवल तमाशा देखते रह गए। और उसकी माया तो जैसे कोई महामारी बन गई थी, महामारी। वो युद्ध भूमि में जहां से गुजरता था वहां लाशों के ढेर लग जाते थे, ढेर। ऐसे में यदि मामाश्री ने तुम्हें घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करने की सलाह दी थी तो वो उचित थी कर्ण, उचित थी। मामाश्री दूरदर्शी नहीं है मित्र। वे एक स्वार्थी की भांति केवल आज की सोचते हैं। परंतु मैं आने वाले कल के बारे में भी सोचता हूं। मैं भी कल के बारे में सोच रहा हूं कर्ण, कल ही के बारे में। यदि आज की तरह घटोत्कच को एक और दिन खुला छोड़ दिया गया तो युद्ध भूमि पर योद्धाओं की लाशें बिछी होंगी और उन लाशों पर पांडव अपनी विजय का तांडव नाच नाच रहे होंगे। जो काम अर्जुन और भीम इतने दिनों तक नहीं कर सके वो काम घटोत्कच 2 दिन नहीं कर देगा। कर 2 दिन में क्या मैं मर गया हूं जो तुम ऐसी निराशजनक बातें कर रहे हो? मेरे जीते जी कौरवों का संपूर्ण विनाश असंभव है, असंभव। पांडव अपनी जीत का झंडा मेरी लाश के सीने पर ही गाड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी जीत अवश्य है मित्र, अवश्य है। घटोत्कच तुम्हारे विजय पथ का रोड़ा है। मैं कल उसे अवश्य ही रास्ते से हटा दूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण, यही आशा थी। तो कल तुम घटोत्कच पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे ना? नहीं मित्र, अमोघ शक्ति के अतिरिक्त मेरे अस्त्र भंडार में और भी कई शक्तियां हैं जिनका मैं कल प्रयोग करूंगा। बस आज के दिन तुम धीरज से काम लेना और मुझ पर विश्वास रखना। आज का दिन घटोत्कच के जीवन का अंतिम दिन है, अंतिम दिन। आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? पांडव अवश्य जीतेंगे और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। आप जैसे महान योद्धा को डरने की क्या आवश्यकता है मामाश्री? मैं अपने लिए नहीं, युवराज दुर्योधन के लिए डर रहा हूं, क्योंकि उस मायावी ने सीना ठोक कर कहा था कि वो युवराज दुर्योधन का वध कर देगा। उससे पहले मैं उसका वध कर दूंगा। हे केशव, आज रणभूमि में घटोत्कच की युद्ध कुशलता को देखकर उसकी वीरता को प्रणाम करने को जी चाहता है। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है, ये मेरी जान पर आ गया है और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। तो फिर मैं अर्जुन का वध कैसे करूंगा? तो अंगराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम्हारे पास अमोघ शक्ति नहीं होती तो तुम अर्जुन का वध नहीं कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? तो फिर करो उसका वध। प्रभु, युद्ध भूमि पर मैंने आपकी आज्ञा का पालन ठीक ढंग से किया ना? हाँ घटोत्कच, तुमने तो कल्पना से भी कहीं अधिक
अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया है, कौरवों में खलबली मचाकर रख दी थी। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। परंतु प्रभु, मैं प्रसन्न नहीं हूं। प्रसन्न नहीं हो? पर क्यों? मैं आपकी आज्ञा अनुसार कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करके आत्म बलिदान नहीं कर सका। कर्ण को अमोघ शक्ति से वंचित किए बिना अर्जुन काका की सुरक्षा कैसे होगी? और यदि काका सुरक्षित ना रहे तो पांडव जीतेंगे कैसे? पांडव अवश्य जीतेंगे, और वो भी तुम्हारे बलिदान के कारण जीतेंगे। सच प्रभु? हाँ घटोत्कच, और इसका उपाय मैंने सोच लिया है। कल तुम्हें अपनी संपूर्ण शक्तियों का भरपूर प्रयोग करना होगा, और तुम्हारे हर प्रहार का लक्ष्य होगा दुर्योधन। दुर्योधन? परंतु मुझे तो कर्ण को अमोघ शक्ति के प्रयोग पर विवश करना है। फिर मैं कर्ण की जगह दुर्योधन को निशाना क्यों बनाऊं? इसलिए कि दुर्योधन कर्ण का सबसे प्रिय मित्र है, और उसके उपकारों को चुकाने के लिए कर्ण कुछ भी कर सकता है। यदि दुर्योधन के प्राण संकट में पड़ जाएं, तो कर्ण अपने प्राणों को दांव पर लगा सकता है। यहां तक कि उसकी जान बचाने के लिए कर्ण अमोघ शक्ति का प्रयोग भी कर सकता है। हाँ, अब समझा प्रभु। तो फिर कल तुम दुर्योधन को तलवार की नोक पर उठाए रखना। दुर्योधन अपने प्राणों के लिए जितना चीखेगा, चिल्लाएगा, कर्ण उतना ही व्याकुल हो जाएगा, और अंततः वो उसे मृत्यु के पंजे से छुड़ाने के लिए विवश होकर तुम पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करेगा। प्रभु, कल मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए आशीर्वाद दीजिए। आश्चर्य की बात है, घटोत्कच कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं आ गया हूं युवराज दुर्योधन, मैं आ गया हूं। तुम्हें मेरी ही प्रतीक्षा थी ना? मैं आ गया हूं। कौन बचाएगा? सारथी, मेरा रथ दुर्योधन के पास ले चलो। चलो। दुर्योधन, आज तुम्हारा वध करके इस झगड़े की जड़ को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इसे क्या हो गया है भांजे? ये तो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ गया।
युवराज की जान का दुश्मन हो रहा है। इसका किसी भी तरह से वध कीजिए अंगराज, किसी भी तरह से। दुर्योधन का अंत करने से पहले कोई भी मेरा वध नहीं कर सकता, अंगराज कर्ण भी नहीं। भ्राताश्री, लगता है आज महाबली घटोत्कच युद्ध का निर्णय करके ही लौटेंगे। आज कौरवों का संपूर्ण विनाश निश्चित है। तुम ठीक कह रहे हो नकुल, क्योंकि मेरे पुत्र घटोत्कच पर प्रतिबंध लगाना कौरवों के बस की बात नहीं। अदृश्य होकर कहीं कोई घातक प्रहार न कर बैठे। मुझे तो इस अनिश्चितता के कारण डर लगने लगा है। आप जैसे महान योद्धा को डरने की क्या आवश्यकता है मामाश्री? मैं अपने लिए नहीं, युवराज दुर्योधन के लिए डर रहा हूँ, क्योंकि उस मायावी ने सीना ठोक कर कहा था कि वो युवराज दुर्योधन का वध कर देगा। उससे पहले मैं उसका वध कर दूंगा। आप निश्चिंत रहिए मामाश्री। कैसे निश्चिंत रहूं अंगराज कर्ण, कैसे निश्चिंत रहूं? आपके किसी भी अस्त्र का घटोत्कच पर असर हो नहीं रहा है, और एक आप है कि अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। अंगराज, ये क्या हो रहा है? अंगराज, ये क्या हो रहा है? जल्दी कीजिए, जल्दी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। देख रहे हो पार्थ, वीर घटोत्कच का पराक्रम। बड़े बड़े वीरों और महावीरों को कैसे तिनकों की तरह हवा में उड़ा रहा है। कौरव सेना त्राही त्राही कर रही है। मामाश्री, हमारी कौरव सेना की दशा देखकर ऐसा लगता है कि हमारी सेना का कोई नायक नहीं है। हाँ भांजी, इससे तो अच्छा होता कि तुम कृपाचार्य को ही सेनापति बना देते। मामाश्री, कुछ भी अनाप शनाप अपने मुंह से मत निकालिए। ठीक है अंगराज कर्ण, यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने भांजे की मृत्यु का नाटक देखता रहूं, तो यूं ही ठीक है। दानदार नरेश, आपकी जीवा कब तक अंगारे बरसाती रहेगी? अब तो सच बोलना भी पाप हो गया है अंगराज। तो आप चाहते क्या हैं? दो मित्रों के बीच दरार डालना चाहते हैं आप? हाँ? मित्र कहते हो तो मित्रता निभा कर दिखाओ कर्ण। हाँ, मैं क्या करूं आखिर? अपने अमोघ शक्ति का प्रयोग करो अंगराज, अमोघ शक्ति का प्रयोग। हाँ, मामाश्री ठीक कह रहे हैं। अमोघ शक्ति का प्रयोग मैं अवश्य करूंगा, परंतु कब? मेरी मृत्यु के बाद? ऐसी अशुभ बातें मुंह से क्यों निकाल रहे हो मित्र? मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन तो तब मरेंगे जब तुम उन्हें मारोगे। हे केशव, आज रणभूमि में घटोत्कच की युद्ध कुशलता को देखकर उसकी वीरता को प्रणाम करने को जी चाहता है। ये घटोत्कच भी तो मेरा दुश्मन है। ये मेरी जान पर आ गया है, और फिर भी तुम उस पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते। तो फिर मैं अर्जुन का वध कैसे करूंगा?
तो अंगराज, इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तुम्हारे पास अमोघ शक्ति नहीं होती तो तुम अर्जुन का वध नहीं कर सकते थे। हाँ, क्यों नहीं कर सकता? तो फिर करो उसका वध। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। क्या सोच रहे हो कर्ण? आ रहा हूं दुर्योधन, मैं आ रहा हूं। देखता हूं तुम्हें कौन बचाएगा। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। युवराज दुर्योधन के प्राण संकट में है। आज ही ये युद्ध मैं समाप्त कर दूंगा, आज ही। अंगराज, घटोत्कच आ रहा है। उसे अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं रोक सकता और तुम उसे रोकना नहीं चाहते। वो मुझे मारना चाहता है ना? मार लेने दो मुझे, कर लेने दो मेरा वध। परंतु मैं किसी कायर की भांति नहीं मरूंगा। मैं घटोत्कच से युद्ध करूंगा, युद्ध। और कर्ण, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अपने अंतिम इच्छा पूरी करना। हाँ कर्ण, हाँ, तुम मेरी लाश पर खड़े होकर अर्जुन पर अमोघ शक्ति का प्रयोग करना। मैं जा रहा हूं। रुक जाओ युवराज, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। तो फिर निकालो अपनी वास्तविक शक्ति को, निकालो। निकालो अपनी अमोघ शक्ति अंगराज, निकालो। परम मित्र, निकालो। उद्देश्य सफल हो गया। मेरे काका धनंजय पार्थ अब बिल्कुल सुरक्षित है। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए प्रभु। वाह मित्र वाह, वाह अंगराज वाह।